हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है। देखिए, प्रश्न में हमें बोला गया है कि एक आकृति दी गई है, उस आकृति में क्रम से OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB जो है वो पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है किसके, PR के। तो हमें दिखाना है कि जो BC है वो पैरेलल होगी किसके, QR के। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं AB पैरेलल PQ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। तो सबसे पहले मैं आपको आकृति में दिखा दूं, जो हमारी ए बी रेखा है वो रेखा है ये हमारी ए बी रेखा है, और दूसरी है पी क्यू, ये वाली रेखा है। ये समांतर यानी ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। तो हमें ट्रायंगल लेना है, कौन सा, ये वाला, ये हमें ट्रायंगल लेना है। और हमने थ्योरम में पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात अगर मैं बात करूं आकृति से, तो हमारा जो ये अनुपात होगा यानी OA और AP का अनुपात होगा, वो OB और BQ के अनुपात के बराबर होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि यदि AB पैरेलल है किसके, PQ के, तो हमारा जो OA अपॉन AP बराबर OB अपॉन BQ, इनका अनुपात होगा वो बराबर होगा। ये हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और ये कैसे है, ये आई पर में से, पर में बोले तो ये हमारी BPT थ्योरम है। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार हमें दूसरी क्या दी गई है, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए, इसी प्रकार दूसरा दिया गया है हमको, AC पैरेलल है किसके, PR के। यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या, यदि AC समांतर है किसके, PR के। देन इसी प्रकार देखिए, AC कहाँ है, AC है हमारी ये वाली रेखा, आकृति के माध्यम से समझा देता हूँ। और PR है हमारी ये वाली रेखा, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ओके, और अभी मैंने थ्योरम बताई थी, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो हमारा जो OA और AP का अनुपात है वो बराबर होगा किसके, OC के और CR के अनुपात के। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए, यानी OA अपॉन AP का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा किसके, OC अपॉन CR के। ये किसके बराबर होगा, OC अपॉन CR के। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। ये भी कैसे है, ये भी पर में से, पर में आप लिख सकते हैं। पर में कौन सी थी, वो 6.1 थी या फिर BPT थ्योरम थी। ओके, अब नेक्स्ट चीज देखिए, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए दूसरी, अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो लेफ्ट साइड है, यानी ये लेफ्ट साइड OA और ये भी लेफ्ट साइड OA अपॉन AP, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, इक्वल है। इधर भी OA अपॉन AP है और यहाँ भी OA अपॉन AP है। तो इसकी जो राइट साइड है यानी OB अपॉन BQ, और सेकंड में क्या है, OC अपॉन CR, ये भी आपस में क्या होगी, ये भी आपस में इक्वल होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हमें क्या पता चलता है, बताइए। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी इसकी राइट साइड यानी OB जो है, OB बटे BQ, वो बराबर होगी किसके, OC अपॉन CR के। ओके, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। ओके, अब मैं आपको बता दूं, समीकरण नंबर 3 हो गई। अब मैं आपको त्रिभुज उसमें मतलब जो आकृति दी गई है उसमें लेकर चलता हूँ। देखिए, OB किधर है हमारी, OB है हमारी ये। ओके, फिर है OB के नीचे क्या है, BQ, तो BQ कहाँ है हमारी, ये, यानी इनका अनुपात, इसका और इसका अनुपात। नेक्स्ट बराबर है किसके, OC, OC किधर है, ये हमारी OC, और उसके बटे में क्या है, CR है ये, यानी OB और OQ का अनुपात बराबर है OC और CR के।
तो आपने जो रिवर्स बीपीटी थ्योरम यानी प्रश्न या फिर बोल सकते हैं कि प्रमेय संख्या 6.2 पढ़ी होगी, उसमें क्या दिया गया है हमें, उसमें बोला गया है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो जो वो रेखा है वो तीसरी भुजा यानी तीसरी भुजा कोई भी हो उसके क्या होगी, समांतर होगी। अगर आप देख रहे हो इसको तो यहाँ पर हमें एक रेखा दी गई है, क्या, बीसी, बीसी रेखा। ओके, ये त्रिभुज, एक रेखा दी गई है बीसी। ओके, ये रेखा त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को ओ सी आर ओ सॉरी ओ क्यू आर को, है ना, इसकी दो भुजाएं ओ क्यू यानी इस वाली भुजा को और ओ आर को दो समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी ओ बी अपॉन बी क्यू ये मैंने दिखा दिया और ओ सी अपॉन सी आर, ये अनुपात बराबर है। तो यह इसका मतलब है कि जो हमारी ओ बी भुजा होगी वो तीसरी भुजा कौन सी है, क्यू आर के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या कि यदि यदि ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल हो या बराबर हो किसके, ओ सी अपॉन सी आर के। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे तो जो हमारी BC होगी, ये मैंने अभी बताया कि ये वाली BC वाली रेखा, ये एक बार और मतलब मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। त्रिभुज कौन से में, देखिए त्रिभुज में चले हम इस वाले त्रिभुज में। ओके, ये हमारा त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, एक बार और समझा देता हूँ कि जो ये रेखा है BC वो त्रिभुज की दो भुजाओं यानी इस वाली भुजा को OQ को और OR को दो समान अनुपात में विभाजित कर रही है। समान अनुपात हमने दिखा दिया ये वाले क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, तो जो हमारी ये रेखा होगी BC यानी ये वाली रेखा, ये समांतर होगी किसके, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा कौन सी है, QR के। तो हम लिख सकते हैं कि BC जो है वो पैरेलल होगी किसके, पैरेलल होगी किसके, QR के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि BC जो है वो रेखा पैरेलल होगी किसके, QR के। बस ये हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया था उसको भी हमने प्रूव कर दिया। और आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, धन्यवाद।